थी वहीं से। मुझे लगा कि अगर शक्ल देख के इतना कुछ बता दिया, जीभ देख के इतना कुछ बता दिया तो ठीक भी कर देंगे फिर अब ये। तो ऐसे अंकल से पहली मुलाकात रही, बस 1 मिनट की वीडियो कॉल थी एंड आई थिंक दैट इज ऑल व्हाट इट टुक फॉर हिम टू विन ओवर माय फेथ। और उसके बाद फिर अंकल घर पे आए, मुझे पूरा उन्होंने असेस किया। हमें ये रियलाइज हुआ कि मेरी बेसिक प्रॉब्लम बहुत छोटी सी थी, जो कि फीवर था। कि जितने भी इश्यूज हमें होते जा रहे थे बार बार, अंकल के हिसाब से वो अगर रूट कॉज ठीक हो जाए तो बाकी सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। तो उन्होंने सबसे पहले मेरे फीवर पे काम किया। ये एक ऐसी चीज थी जो मैं कॉन्टिन्यूसली सबको बता रही थी कि मैं थोड़ा सा भी एग्जर्ट करती हूँ, मैं थोड़ा सा भी चलती हूँ, मुझे 100.6 100.8 बुखार आ जाता है, या मेरे पीरियड्स के टाइम पे मुझे 101 से ऊपर बुखार आ जाता है। मतलब मुझे आए दिन, महीने में कुछ नहीं तो 20 दिन तो बुखार रहता ही था, 100 के ऊपर रहता था। और कोई इस चीज को बहुत सर्टेनली नहीं सॉल्व कर पाता था कि हाँ कि अब ऑफ कोर्स इतनी सारी बड़ी बड़ी चीजें चल रही थी कि ये तो बड़ी छोटी सी चीज थी कि अच्छा ठीक है कोई नहीं, फीवर है, चलो डोलो ले लो, चलो मेफ्टाल फोर्ट ले लो। मगर फिर आपने पहली बार उस चीज को मतलब डायग्नोस किया था, उस चीज को भी, और इसके काफी पहले मुझे 2018 में एक बार लिवर की भी प्रॉब्लम हुई थी। आपने वहां से भी तार जोड़े थे कि तभी समझ जाना चाहिए था कि गड़बड़ है। और फिर और बाद में हमें ये पता चलता गया कि 2013 में जब से मेरे पीरियड्स वगैरह शुरू हुए थे तो तब से ही काफी गड़बड़ चल रही थी। और मेरी बॉडी बहुत सारे साइंस दे रही थी कि गड़बड़ है, बट हाउ वुड यू अंडरस्टैंड दोज साइंस, राइट? बहुत नॉर्मल होता है फॉर गर्ल्स टू हैव इरेगुलर पीरियड्स, बट आपको पता कैसे चलेगा कि इरेगुलर पीरियड्स का मतलब क्या है? ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो इसका क्या मतलब है, कम हो रही है तो क्या मतलब है, फीवर आ रहा है क्या मतलब है? फॉर दैट यू नीड समबडी लाइक अंकल, जो आपको ये गाइड कर पाए कि जो आपकी बॉडी आपको बताना चाह रही है उसको समझो, उसके हिसाब से काम करो। और सबसे बड़ा अंकल से मिलते ही अंकल ने मुझे सबसे पहली बात ये बोली थी घर घुसते ही कि मतलब अगर इसको कश्मीर भेज दो ये तुरंत सही हो जाएगी। तो मैं ठंडे क्लाइमेट में रहने के लिए आइडियली बनी थी शायद। और एक तो पहले दिल्ली आ गई, दूसरा 1 साल अंकल रोज मैंने आधे से 1 लीटर काढ़ा पिया है। 1 साल लगातार, कोविड के ठीक पहले, क्योंकि मैं सिंगर थी, क्लासिकली ट्रेन्ड सिंगर थी। तो गले को साफ रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए हम हमेशा मुलेठी और दालचीनी ये सब डाल के काढ़ा, जैसा बताया जाता है हमेशा पिया था। और शायद पता नहीं कितनी बिलीवेबल लगेगी ये बात, मगर शायद यही सबसे बड़ा रीजन था जो कि मैं कोविड में इतना फंस गई। नहीं तो शायद नहीं फंसी होती। जी। तो ये सब कुछ रहा। फिर अंकल ने बड़ी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दिया, मेरी लाइफस्टाइल पे ध्यान दिया, मैं क्या खा रही हूँ उस पे ध्यान दिया, मुझे क्या खाना चाहिए। जैसे अगेंस्ट द वेरी कॉमन नोशन बादाम जहर है, ये बोल दिया था अंकल ने कि बादाम तो आपके लिए जहर है, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और क्या हम क्या करते, किसी को कमजोरी है यार, 5 बादाम 5 अखरोट 5 काजू ये तो खिलाओ पहले इसको, है ना, रोज सुबह शाम खिलाओ। और मगर मतलब बड़ी अलग अलग चीजें मुझे पता चली अंकल से मिलने के बाद, किसके लिए सुबह टहलना ज्यादा अच्छा है, किसके लिए रात में टहलना ज्यादा अच्छा है, कैसे गर्म ठंडे पानी से नहाने से भी सेहत पे इतना इतना फर्क पड़ जाता है। तो नेचर कार्ड को भी उस समय आपने शायद अपनाया, उसके बारे में क्या? नेचर कार्ड अंकल वही चीज है ना, बॉडी तो सब बताती है बट हमें ही समझ नहीं आता। तो वो नेचर कार्ड से ही ये समझ आया कि बॉडी जो बताना चाह रही है, एक तरीके से बॉडी की लैंग्वेज और हमारी लैंग्वेज के बीच में ब्रिज है, मैनुअल मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कि अगर बॉडी ये बोल रही है तो इसका ये मतलब है। आपको अगर कोई रिंग भी पहननी है तो यहाँ तक अंकल ने बताया था कि अगर कभी कोई रिंग पहनने का मन करे तो ये ही पहनना, इसके अलावा मत पहनना। ज्यादा मतलब बहुत बहुत छोटी छोटी चीजें थी। मुझे लगता है कि आपने अल्कलाइन वाटर पे जोर दिया था, मेरे ख्याल से जब आपने जोर दिया था तब तक तो अब्रॉड में भी वो चीज उतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं थी। अभी पिछले 2 सालों में मैं देख रही हूँ काफी ये चीज मतलब पॉपुलर हो गई है। जो आपकी जो समस्या थी, अभी क्या कंडीशन है? अभी तो मैं इतनी देर से तो बकबक कर रही हूँ कोई दिक्कत नहीं हो रही है, अभी बैठी भी हूँ। तो ये कैसे आया कि डॉक्टर साहब के साथ ये शेयर करना चाहिए? अरे आपको अंकल मुझे क्योंकि शेयर क्या होता है कि कभी कभी आदमी होता है कि किसी उसमें प्रलोभन में या किसी इसमें, तो आप ये जो बोल रही हैं क्या किसी दबाव में या मेरी पब्लिसिटी के लिए, या आप चाहती हैं कि बिल्कुल आप जो समस्याएं लोगों को है वो रियल में लोग ठीक हो, उसके क्या आपकी राय है? अंकल मुझे ये लगता है कि
मतलब बिल्कुल भी, पहली बात तो किसी तरीके का कोई दबाव नहीं है। मैं जब अंकल करके बात कर रही हूँ तो बिल्कुल मेरे अंकल हैं। और मतलब इन्होंने विश्वास तो उतना जीत लिया था मेरा पहली मीटिंग में कि मैं इनसे अपनी स्टोरी शेयर करते करते शायद लाइफ में पहली बार रो दी थी। मैं कभी नहीं रोई थी अपनी पूरी इस जर्नी में, मैं कभी नहीं रोई थी। मैं हर किसी को बहुत करेजसली बताती थी कि हाँ भाई ये हुआ ये हुआ ये हुआ, हंस के निकाल दिया सब। यहाँ तक कि वेंटिलेटर पे भी जब मैं थी अंकल, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ थी, आखिरी दिन बहुत ज्यादा तकलीफ थी मुझे। मतलब वो एक इकलौता शायद दिन था जब मैंने भगवान जी को बोला कि भाई साहब अब या तो इस पार या तो उस पार, किधर एक तरफ लगा दो यार, बहुत हो गया। तो बट स्टिल आई नेवर क्राइड, मैं नहीं रोई थी, क्योंकि ऐसा नहीं कि मतलब रोने को कोई कमजोरी का वो मान रही हूँ मैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बट मेरी थिंकिंग ये हो चुकी थी कि भाई अगर कोई मुझे लास्ट टाइम देख रहा है तो वो मेरी रोती हुई या सैड शक्ल ना देखे, खुश खुश देखे मुझे। तो वहां से यहाँ तक लाने में, और मतलब मैं क्या बोलूं, मैं ऐसे बैठी हुई हूँ बात कर रही हूँ, मैं 3-3 घंटे आराम से बैठ के पढ़ लेती हूँ, मैं गाड़ी ड्राइव कर लेती हूँ, मैं मतलब ट्रैवल कर लेती हूँ इजीली। तो ये सब तो कभी सोचा ही नहीं था कि तो ये क्या दवाएं थी, क्या पद्धति रही है इसके बारे में? ये अंकल की दवाइयाँ कुछ बड़ी विचित्र टाइप की होती हैं। वो पानी की शीशियां जैसी होती हैं। मतलब अगर कोई, मुझे तो लगता है कि अगर कोई विश्वास ना करे तो उसको लगे कि पता नहीं पानी पिला दिया या क्या पिला दिया है उन्हें। बट वो एक्चुअली इतनी इफेक्टिव थी, इतनी इफेक्टिव दवाइयाँ थी कि धीरे धीरे मेरी खुद की बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन कम हुई हैं। और अब तो मैं बहुत मिनिमल मेडिसिन सपोर्ट पे हूँ, एलोपैथी से भी और अंकल की तरफ से भी अब मेडिसिन मेरी बहुत कम हो चुकी है। प्लस बड़ी छोटी छोटी चीजें, अंकल का पूरा जोर इस चीज पे भी रहता था कि मतलब मेरे फेस पे बहुत सारे एक्ने और ये सारे इश्यूज थे, और उनको रियलाइज हो गया था कि इसको इससे भी दिक्कत है, तो वो बेचारे उस पर भी काम करते थे कि तुम अंदर से तो सही हो, तो ऊपर से भी तुम्हारे एक्ने भी सही हो जाएंगे, तुम अच्छी भी लगोगी। और अभी भी उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि वजन भी कम करवा देंगे, सब करवा देंगे। तो ऐसा कोई जोर जबरदस्ती या कोई दबाव की तो बिल्कुल बात नहीं है, ये एकदम मेरा लिव्ड एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रही हूँ। और मतलब मुझे क्या मिलेगा झूठ बोल के। तो एकदम मैं बस यही आप लोग बताना चाहता हूँ कि इन्होंने बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े डॉक्टर सबको देखने के बाद जब ये लगा कि नहीं अब तो प्राण चले जाएंगे, हिल नहीं पा रही थी, तो बाई डिफ़ॉल्ट इनको मालूम चला, तो इन्होंने अपने शरीर की प्रकृति को जाना पहले कि मेरा बॉडी का नेचर क्या है और खाना क्या खाना है और इनके हिसाब से क्या दवाएं होनी चाहिए नेचुरल तरीके से। और आज आपके सामने देखिए ये अपना खुद आपसे अनुभव शेयर कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग भी अगर कहीं ना कहीं कोई समस्या है तो एक बार जानना चाहिए कि मेरे बॉडी का नेचर क्या है और उसका खान पान क्या है, क्योंकि कॉपी पेस्ट नहीं है कि जो उसको अच्छा हो आपके लिए भी अच्छा हो। तो मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, पर हो सकता है एक छोटा सा बदलाव करने से उनका रोग ठीक हो सकता है। अंकल मैं एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहूंगी जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कि यूजुअली जो लोगों को ऐसा लगता है कि एलोपैथी के अलावा जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसमें लोगों को एलोपैथी की समझ नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अंकल ने मुझे ये यहाँ तक भी समझाया है कि कौन सी पेन किलर मेरे लिए ज्यादा इफेक्टिव होगी उसके कॉम्पोजिशन के हिसाब से और कौन सी कम इफेक्टिव होगी। और एक्चुअली ये चीज मेरे लिए बहुत वर्कआउट की है। मतलब मुझे याद है कि आइबोजेसिक और अल्ट्रासेट और ये सारी, मतलब अंकल ने बिल्कुल, आपको कहीं से भी ये नहीं लगेगा कि एलोपैथी की जानकारी नहीं है इन्हें, एलोपैथी की भी पूरी जानकारी है। और ये उसके हिसाब से बताते हैं कि एलोपैथिक आप इस मेडिसिन को ले लीजिए, ये सही है, ये वाली बंद कर दीजिए। मेरी कितनी ऐसी मेडिसिन है जो हमें लगता था कि मतलब नहीं लेनी चाहिए, कुछ शेड्यूल ड्रग्स होती हैं नहीं लेनी चाहिए, बंद हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, अंकल ने हमेशा बोला कि नहीं उसको चलने दो, वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर कभी भी उन्होंने ये नहीं बोला मुझे कि नहीं नहीं जो चल रहा है ये सब बेकार है, इसको बंद कर दो, मैं जो बता रहा हूँ वो करो। क्योंकि ये अप्रोच ज्यादातर लोगों का अंकल होता है कि अभी तक आप जो भी कर रहे थे वो रहने दो, वो हटा दो, अपनी दवाइयां बंद कर दो। तो पेशेंट को ये लगता है कि वो डॉक्टर जो हमारे थे जिन्होंने जान बचाई वो बुद्धू थोड़ी है, उन्हें भी तो आता होगा। तो मतलब ये चीज है कि अंकल को क्योंकि एलोपैथी की भी डिसेंटली बहुत अच्छी समझ है, तो वो मेडिसिन के कॉम्पोजिशन के बेसिस पे भी बता सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन किस इंसान के लिए ज्यादा सूटेबल है। मेडिसिन तो बल्क में बनती है। इसमें एस्ट्रोलॉजी
जी हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, अंकल ने तो मतलब क्या क्या मेरे लिए तो मुझे लगता है साम दाम दंड भेद सब लगाया है अंकल ने कि हाँ। बस कुछ भी करके मुझे ठीक करना है। एस्ट्रोलॉजी का भी मेरे ख्याल से आपने पूरा हाँ, यूज चंद्रमा किया को। है। जी बिल्कुल। और मेरे को आपने मून लाइट में वॉक करना यस। अच्छा है मेरे लिए, सनलाइट नहीं अच्छी है मेरे लिए। मुझे हमेशा ये पता था कि मेरे को धूप से माइग्रेन ट्रिगर होता है, बट क्यों होता है उससे और इंटरनली क्या प्रॉब्लम हो रही है वो नहीं समझ आया था। तो वो सब समझने के लिए मुझे लगता है कि एक बार even if you don't think that you have to continue with the treatment, it's always a good option to explore something new, to at least get to know about your own body. आपको लगता है कि अंकल ने मेरी मम्मा से पूछा था कि आप अपने बच्चे को कितना जानते हो? ऑफ कोर्स हाँ, मम्मा को ये थोड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग हाँ है, वो जरा बताइए। जी। तो